नमस्कार साथियों। आज मातृ दिवस के उपलक्ष्य में मेरी जिज्ञासा थी ये समझने की कि एक ही दिन के अंदर हमारे अंदर इतना मातृ भाव कैसे आ जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में मैंने कुछ विषयों पर विचार किया, चिंतन किया, कुछ खोजा और वही चीज़ आपसे साझा करना चाहता हूँ। मातृ दिवस की शुरुआत जो है वो हमारी शुरू होती है, जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। वहीं की एक महिला हैं, एना रेविस जार्विस। इन्हीं के जीवन के फ्रेम में इनकी बेटी हैं, जिन्होंने इनके सेक्रीफाइस के बेसिस पर इस दिन को मनाने के लिए उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट से बहुत आग्रह करा। तो पहले इनके जीवन के बारे में, इनके सेक्रीफाइसेस के बारे में समझते हैं। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो 12 बच्चे इनके हुए, जिनमें से 8-9 किसी भी बीमारी, महामारी, इन सब चीज़ों के चलते वो ख़त्म हो गए। तो पहले इनका फ्रेम था कि एक क्लब की स्थापना इन्होंने करी, मदर्स डे वर्क क्लब, जिसमें इन्होंने आसपास की जो महिलाएं हैं उन्हें स्वच्छता से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें समझाने का प्रयास करा। देन उसके बाद जो गृह युद्ध था, गृह युद्ध में इन्होंने दोनों पक्षों के सैनिकों की सेवा करी। उसके बाद इन्होंने युद्ध के बीच शांति का एक प्रतीक दिया। तो ये इनका जो सेक्रीफाइस था, जिसके बेसिस पर जो इनकी बेटा है एना रीवा जार्विस, उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट से अपील करी कि भाई मेरी मदर ने इतना सेक्रीफाइस करा है तो एक दिन का आप हॉलीडे रखें। देन उसके बाद 1914 के अप्रॉक्स ये सब संघर्ष चलता रहता है और प्रेसिडेंट जो है इसको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, आप जो है अब हम इस दिन को एज अ मदर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। एना भी अपने जीवनी में ये बात कहती हैं, जब मैंने देखा, मैंने इस डे को इसीलिए मनाने का कोशिश करी थी कि एक दिन ऐसा है जब हम अपनी माँ के लिए कुछ कर पाएँ, उनके सेक्रीफाइसेस को याद करके। लेकिन जैसे जैसे कमर्शलाइज़ हो रहा था तो उन्होंने भी इस बात का विरोध करा कि मैंने कमर्शलाइजेशन के लिए इस डे को कभी मनाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करा। मेरा ये था कि आप उस सेक्रीफाइस को याद रखें और उस दिन भले से आप अपने हाथ से लिखे हुए ग्रीटिंग्स दें, जैसे वेस्टर्न कल्चर्स में ये चीज़ें होती हैं। ये बातें तो वेस्टर्न कल्चर की हैं, लेकिन मैं अगर इंडियन माइथोलॉजी की बात करूं तो हमें एक दिन की ज़रूरत नहीं थी। अगर मैं रामचरितमानस की भी बात करता हूँ तो प्रातःकाल उठिकै रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। मतलब ये तो हमारी कल्चर में पहले दिन से ही है। आज भी हम श्री राम को कहते हैं जानकी नंदन। तो ये सब चीज़ें हमारे पास थीं, हम लोग डिसिप्लिन थे इस चीज़ में, लेकिन जैसे जैसे हम चीज़ों को भूलते चले गए। मैं तो अपनी माँ से बहुत लड़ता हूँ, है कि नहीं? उम्मीद है आप में से भी कोई लोग लड़ते होंगे। और मैं इस बात पे कतई बिलीव नहीं रखता कि एक दिन में ही सारी चीज़ें कर दें। हाँ, उनसे लड़ता भी हैं, उनसे प्रेम भी काफ़ी है, लेकिन क्या नाम है, उनकी बात पे भी हमारी बहस हो जाती है कभी कभार, लेकिन वो सब बातें और हैं। एक जो उनका सेक्रीफाइस है हमारे जीवन में, जो कुछ भी है हम पढ़ लिख पाए उन्हीं की वजह से, उनके आचरण की वजह से, तो वो तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन सिर्फ एक वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना जो एक हॉलिडे के रूप में है, उस चीज़ पर मेरी हमेशा से एक मनाही रहती है। और अगर मैं गुण की बात करूं कि माँ का गुण किस में होता है, तो हम गीता के एक श्लोक से रेफरेंस ले सकते हैं। अगर उच्चारण गलत हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कीर्ति ही श्रीवाच्य नारिणाम स्मृति मेधा धृति ही क्षमा। मतलब कि स्त्री में कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति, बुद्धि, धैर्य, क्षमा, जिस भी स्त्री के अंदर ये है वो माँ है। तो मेरी बहन भी हो सकती है, आने वाले समय में अगर जीवन साथी है तो वो भी मेरी माँ हो सकती है। जो भी ये 7 फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर्स हैं जिस स्त्री के अंदर, वो मेरी माँ हो सकती है, चाहे कहीं पर भी हूँ। मेरी ऐसे बहुत सारे लोगों से परिचय है जो मुझे अपने बेटे की तरह मानती हैं। तो माँ हर कोई हो सकती है।
अगर मैं वेस्टर्न कल्चर्स और भारतीय कल्चर में एक थोड़ा-सा डिफ़रेंस करूँ, तो वहाँ पर क्या है कि पश्चिम की जो अवधारणाएँ हैं, है ना? अगर वहाँ पे कोई भी अगर मैं कहूँ घटना जो है आधारित रहती है हमेशा, लेकिन वहाँ इंडियन फ़िलॉसफ़ी की अगर मैं बात करूँ तो संस्कार आधारित है यहाँ पर सब चीज़ें, कि हमारे दर पीढ़ी आ रहा है। लेकिन वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी में क्या है, अगर कोई घटना हो जाती है तभी उस चीज़ को वैसे याद रखते हैं। वहाँ पे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए क्या है, फूल और कार्ड्स हो गए। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, आप चरण स्पर्श करेंगे, आप दैनिक सेवा करेंगे उस व्यक्ति की। और पश्चिम अवधारणा में एक चीज़ और है कि उन्होंने डे बना दी पर्टिकुलर, कि भाई पिता के लिए तो फादर डे हो गया, मदर डे ये हो गया, सिस्टर डे ये हो गया। हर दिन के लिए एक दिन निश्चित कर दिया, बाकी दिन आप अपना रोज़गार करो। वैसे ही हम भी हो गए। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं था, हमारे यहाँ दैविक ऋण था, मातृ ऋण, पितृ ऋण। आप जब पढ़ते हैं माइथोलॉजी तो आता है। फिर वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा व्यवसायीकरण वाली हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं है, हमारे यहाँ शाश्वत है चीज़ें। व्यवसायीकरण से भावनाओं का कोई मतलब नहीं है। तो यही एक मेरा आज का टॉपिक था कि भाई मैंने सोचा कि डिस्कस करें कि दिवस जो है वो कोई एक दिन के फ्रेम में हम उसको नहीं ढाल सकते हैं। और यही है, दैनिक दिनचर्या में अपनी माँओं से लड़ते रहें। मैं तो खूब लड़ता हूँ, है कि नहीं? और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जो उनका मूलभूत सिद्धांत है वो सीखिए, समझिए। किसी भी तरीके से आँख मूंद के मत चढ़िए। आप अपनी माँ से प्रेम करते हैं तो डेली करिए, लड़ाई करते हैं तो डेली करिए, लेकिन एक दिन मत करिए, है कि नहीं? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।